दैट इज रिकरिंग डेसिमल्स। अब ये रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? एक तो डेसिमल्स ये हैं, हमने लिखे हैं 0.2, 1.6, 1.06, 0.72। ये रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? वो डेसिमल्स आपने देखे होंगे, अक्सर आप लोगों को देखने को मिले होंगे 0.33333 चलते ही चले जा रहे हैं, 0.666666 चलते चले जा रहे हैं, 0.2424, 0.121212 रिपीट होते चले जा रहे हैं। तो रिकरिंग डेसिमल्स की हमारे पास जो इनिशियल एग्जांपल्स हैं वो हैं 0.3333 एंड सो ऑन, 0.666 एंड सो ऑन। लाजमी नहीं है कि रिकरिंग डेसिमल सिर्फ वन डेसिमल प्लेस के मुताबिक हो या एक ही नंबर रिपीट हो रहा हो, एक से ज़्यादा नंबर्स भी रिपीट हो सकते हैं, 0.242424 एंड सो ऑन। लाजमी नहीं है कि सिर्फ दो दो नंबर्स रिपीट हो रहे हों, तीन भी रिपीट हो सकते हैं, 0.124 124 124 एंड सो ऑन चलते चले जाएंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। अब ये भी लाजमी नहीं है कि डेसिमल के फ़ौरन बाद से ही रिकरिंग स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे डेसिमल के फ़ौरन बाद रिकरिंग स्टार्ट हुई ना 0.3333, डेसिमल के फ़ौरन बाद रिकरिंग स्टार्ट हुई 0.666, डेसिमल के फ़ौरन बाद रिकरिंग स्टार्ट हुई 0.242424, डेसिमल के फ़ौरन बाद रिकरिंग स्टार्ट हुई 0.124 124 124। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है 0.5 1 2 1 2 1 2। अब यहाँ पे क्या आया, थोड़ी सी एग्जांपल चेंज हो गई कि आपके पास पॉइंट के फ़ौरन बाद जो नंबर है वो चेंज हो गया और वहाँ से आगे फिर रिकरिंग स्टार्ट हुई। तो ये तो है रिकरिंग डेसिमल्स। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आएगा और हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, वो एग्जांपल हम लिखते हैं। क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, वो उसी को यूज़ करेंगे। राइट राइट डाउन द फ्रैक्शन ऑफ द अबव रिकरिंग डेसिमल्स, क्योंकि मैंने ऊपर लिखे हुए हैं तो इसलिए अबव लिख दिया। और पेपर में जो भी एक या दो टर्म्स आपको रिकरिंग डेसिमल्स की दी होंगी उनको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मतलब क्या कि भाई वो कौन सी फ्रैक्शन थी कि जो कैलकुलेटर के अंदर आई और आपने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का बटन दबाया तो ये 0.333 लंबी लंबी लंबी, ये 0.66 इतने दूर तक डेसिमल्स चलते जा रहे हैं और आपको किसी पॉइंट के ऊपर उनको राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल, ये सारी एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे 0.3 0.6, क्योंकि इन सब के अंदर डिफरेंट एक सिनेरियो आ रहा है, हम सारे सिनेरियोज को कवर अप कर लेंगे इंशाल्लाह। तो पहले सबसे पहली एग्जांपल लेते हैं 0.333 की। अब 0.333 सोन चलते चले जा रहे हैं, रिकरिंग स्टार्ट हो रही है डेसिमल के फ़ौरन बाद और रिकरिंग हो रही है वन डेसिमल प्लेस पे कि एक ही डिजिट है वो रिपीट होता जा रहा है, एक से ज़्यादा डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे। तो हम जहाँ पे पहली रिकरिंग कंप्लीट हो रही है वहाँ तक का पार्ट उठा लेते हैं, लाइक 0.3। अब उसके बाद तो वही नंबर है ना, चेंज तो नहीं हो रहा, तो हमने 0.3 उठा लिया यहाँ से। अब 0.3 को उठा लिया। नॉर्मली क्या होना था, यहाँ से डेसिमल को रिमूव किया तो आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाना चाहिए था 10। डिनोमिनेटर में क्या आ जाना चाहिए था? 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। अब क्या होगा, ये एक स्पेशल केस है, रिकरिंग डेसिमल्स हैं, आपने 10 में से माइनस कर देना है 1, हमेशा 1 माइनस करना है, कभी 2 या 3 माइनस ना कर देना, हमेशा 1 ही माइनस करना है। तो 0.3 बन गया आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1, आपके पास आंसर आ गया 9। तो 3 1 3,
3 ज़ा 1/3 आपके पास वो फ्रैक्शन बन गई कि जिसका आंसर 0.333 चलता चला जा रहा है। अपने कैलकुलेटर में डालें, चेक करें आंसर। हो सकता है मेरे से गलती भी हो जाए, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, इंसान हूँ मैं भी। पहली एग्जांपल। नेक्स्ट एक और इसी तरह की एग्जांपल करते हैं जो सिंगल उसमें है। कोई लोग अगर नोट कर रहे हैं बोर्ड में से देखे नोट कर लें। नेक्स्ट है 0.666 0.666 एंड सो ऑन। रिकरिंग हो रही है, डेसिमल के फ़ौरन बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो सेम इसी तरह करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया। पहली रिकरिंग इस पॉइंट के ऊपर कंप्लीट हुई, तो ये हमारे पास आ गया 0.6। अब 0.6 में नॉर्मली अगर हम डेसिमल यहाँ से रिमूव करते हैं तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 आ जाना चाहिए, 10 आ जाना चाहिए। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने 10 में से 1 माइनस करना है। मैंने क्या कहा, कोई 2 3 4 माइनस नहीं करना, हमेशा 1 माइनस करना है। एक ही एक्सेप्शन होगी, वो मैं आपको बता दूंगा, जहां हम 1 माइनस नहीं करते। यहाँ पे माइनस किया 1, हमारे पास आंसर आ गया 6/9। 10 - 1 9। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 3 2 6 और 3 3 9, तो आंसर आ गया 2/3। तो ये आपके पास वो फ्रैक्शन आ गई कि जिसको आप कैलकुलेटर में पुट करें, अव्वल तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 2/3 ही, जो बड़े जिनका डिस्प्ले अच्छा है। और फिर जब डेसिमल का बटन दबाएंगे तो वो 0.666 चलता चला जाएगा जब तक कि कैलकुलेटर की डिस्प्ले कैपेसिटी ख़त्म ना हो जाए। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं 2 डेसिमल प्लेस पे जो रिकरिंग हो रही है, 0.242424 एंड सो ऑन। अब रिकरिंग हो रही है 2 डेसिमल प्लेस पे, डेसिमल के फ़ौरन बाद रिकरिंग हो रही है, लेकिन 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। तो जहाँ पे पहली आपकी रिकरिंग हो रही कंप्लीट हुई 0.24, पहले 2 डिजिट्स कंप्लीट हुए, इनको अलग कर लिया 0.24। डेसिमल रिमूव करेंगे, डिवाइड नॉर्मली करना चाहिए हमें 100 से। क्यों? क्योंकि डेसिमल की राइट साइड के ऊपर कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स हैं नीचे 100, एक डिजिट था नीचे 10 आया, 3 डिजिट्स हो जाएंगे नीचे 1000 आ जाएगा। 100 माइनस क्या करना है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमेशा 1 ही माइनस करना है। तो 1 माइनस किया, यहाँ पे आंसर आ गया आपके पास 24/99। 100 में से 1 माइनस किया 99। अब कोई एक ऐसा नंबर जो हम 24 को भी उससे डिवाइड कर सकें और 99 को भी डिवाइड कर सकें, तो ये कौन सा हो सकता है? आज ही मेरी वैसे वो क्लास के अंदर एक स्टूडेंट के साथ बात हुई, तो उसने कहा सर कोई एक नंबर ऐसा कि न्यूमिनेटर में 24 एक इवन नंबर, डिनोमिनेटर में 99 एक ऑड नंबर, तो किसी एक नंबर से तो डिवाइड नहीं होंगे ना, इवन नंबर तो इवन से डिवाइड होता है। तो ऐसी बात नहीं होती, ये कभी अपने जहन में इस तरह की परसेप्शन ना बनाइएगा। 24 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 24 डिवाइड बाई 3 इज़ 8, और 99 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं जो कि है 33, तो 8 डिवाइडेड बाई 33। ये आपके पास वो फ्रैक्शन बन जाती है जिसका आंसर 0.2424 रिकरिंग डेसिमल की फॉर्म के अंदर आ जाएगा। थर्ड एग्जांपल जिसमें हमारे पास 3 डेसिमल प्लेस तक रिकरिंग, मतलब 3 डिजिट्स की रिकरिंग होती है, 0.124 124 124 एंड सो ऑन। सेम वही प्रोसीजर जो यहाँ पे भी किया, जो यहाँ पे भी किया, जो यहाँ पे भी किया। तो हमारे पास यहाँ पे पहला पॉइंट हमने उठाया 0.124। अगर डेसिमल रिमूव करते हैं तो राइट साइड पे कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के? 3 डिजिट्स हैं। 1 डिजिट था 10 आ गया, 2 डिजिट्स थे 100 आ गया, 3 डिजिट्स हैं तो क्या आ जाएगा 1000, 3 zeros आएंगे 1000,
1000 में से माइनस क्या करेंगे, सब जगह पे 1 ही तो माइनस करते आ रहे हैं, हमने और कुछ माइनस करना ही नहीं। तो 1 माइनस किया, आंसर आ जाता है 124 डिवाइडेड बाय 999। अब 124 को 2 से तो डिवाइड कर सकते हैं पर 999 को नहीं कर सकते। 999 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं पर 124 को हम नहीं कर पाते डिवाइड, तो हम अपने आंसर को यहीं पे रख देंगे। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, वो फ्रैक्शन आ गई कि जिसका आंसर 0.124124 लास्ट। ये बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें 0.51212 0.51212 एंड सो ऑन। पहला स्टेप वही है कि हमने जिस पॉइंट पे रिकरिंग हो रही है उसको अलग कर लेना है। अब 5 जो है ये एक्सेप्शन है, 5 तो रिकरिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन 5 से आगे जहाँ तक रिकरिंग हो रही है तो वहाँ तक का हिस्सा हम उठा लेते हैं, 0.512। अब 0.512 को हमने अलग किया। अब यहाँ पे पहले हम इसको स्प्लिट करेंगे। इसमें जो मिलावट हुई है ना, रिकरिंग वाले पार्ट में जो 5 की मिलावट है, इस मिलावट को ज़रा अलग करेंगे ताकि हमारे पास खालिस चीज़ रह जाए। मिलावट को अलग करेंगे, अलग कैसे करेंगे, डायरेक्टली 0.5 यहाँ से उठा के इधर लिख दिया, 0.5 प्लस करेंगे। अब 0.5 तो हमने निकाल लिया इसमें से, तो 5 की जगह अगर हम 0 पुट कर दें तो हमारे पास आंसर सिर्फ रह जाता है 0.012। ये ऐसे ही है जैसे मेरे पास एक नंबर था 3, मैंने इसको ब्रेक करके 2 अलग कर लिया, 1 अलग कर लिया, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा। नंबर होता 5, 3 अलग कर लिया, 2 अलग कर लिया, दोनों को ऐड किया, 5 बन गए। तो यहाँ से 0.5 अलग किया और 0.012 अलग किया। अगर आप लोगों को इस चीज़ में मुश्किल होती है समझने में तो आसान सा तरीका मैं बता देता हूँ। डायरेक्टली देखें, 0.5 को अलग कर लिया, लिख दिया, पूरी वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे, बस जहाँ पे 5 था ना वहाँ 0 पुट कर दें। अगर मैं इवन यहाँ पे 0.51 भी अलग कर लेता तो 51 अलग हो गया, 0.002, 51 दोनों की जगह पे 0 आ जाता। इसका डेसिमल रिमूव किया तो ये आ गया आपके पास 10, क्योंकि डेसिमल की राइट साइड के ऊपर एक ही डिजिट है। अब यहाँ पे हम 1 माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये रिकरिंग का पार्ट नहीं था, ये तो मिलावट हुई थी ना बीच में। रिकरिंग का पार्ट तो ये वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे जब डेसिमल रिमूव करेंगे तो डेसिमल के राइट साइड के ऊपर कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल के राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे हैं 3 डिजिट्स, तो 1000। और ये जो वाला हिस्सा है ये पार्ट है किसका, रिकरिंग का। तो रिकरिंग के पार्ट में यहाँ पे हम माइनस करेंगे क्या, 1। ये एक्सेप्शन है क्योंकि देखो रिकरिंग के अंदर यहाँ पे हो गई थी मिलावट, मिलावट हुई तो नुकसान हो गया। डेसिमल के बाद 0 आ रहा है, जब डेसिमल के बाद 0 एक 0 आया तो 1 माइनस करने की बजाय हम 10 माइनस करेंगे, 1 माइनस करने की बजाय 10 माइनस करेंगे। यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 0 नहीं था, नंबर था, हमने 1 माइनस किया। डेसिमल के बाद 0 नहीं था, नंबर था, 1 माइनस किया। डेसिमल के बाद नंबर थे, बेशक 2 नंबर थे लेकिन फिर भी 1 माइनस किया। यहाँ भी डेसिमल के बाद नंबर्स थे, बेशक 3 थे, फिर भी 1 माइनस किया। पर यहाँ डेसिमल के बाद एक 0 आ गया, एक 0 आया इसलिए हमने 1 के साथ एक 0 लगाया। अगर डेसिमल के बाद 2 ज़ीरोज़ आ जाते तो हम 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ लगा देते। तो 5/10 प्लस डेसिमल तो हम रिमूव कर चुके हैं विच इज़ नाउ 12/990। ये अब हम सॉल्व कर लेंगे। ये सॉल्व किया तो इसके बाद जो भी आपके पास आंसर आएगा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास बन जाता है 507/990। ठीक है, ये अभी मैंने मेंटली सॉल्व किया, मेरे से गलती भी हो सकती है इसमें, फर्दर कैलकुलेशन इसको
करना अभी मेरे माइंड में यार इतना ज़्यादा चल नहीं रहा, इतनी अच्छी मेरी कैलकुलेशन मेंटल है नहीं। ठीक, तो ये वाला पॉइंट जो था ज़रूरी था, ये चीज़ दोबारा देख लें, एक दफ़ा फिर से सुन लें। 0.5 वाला पार्ट अलग कर लिया पहले। क्यों अलग किया भाई? क्योंकि वो रिकरिंग का पार्ट नहीं था, रिकरिंग का हिस्सा नहीं था, वो मिलावट हुई थी। और जो रिकरिंग वाला पार्ट था वो हमने अलग कर लिया। अब जो रिकरिंग वाला पार्ट हमने अलग किया, यहाँ पे तो नॉर्मल डेसिमल रिमूव किया 10 आ गया। यहाँ जब डेसिमल रिमूव किया, एक तो 1000 नीचे आना ही आना है, क्योंकि वो तो लॉ है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते कि डेसिमल की राइट साइड के ऊपर जितने भी डिजिट्स होंगे उनके मुताबिक जितने डेसिमल प्लेस तक बात जा रही है उतने ज़ीरोस नीचे आएंगे। तो यहाँ पे 0 1 2 3 डेसिमल प्लेस तक बात जा रही थी तो 1000 नीचे आ गया, माइनस बाकी सब जगह पे हमने 1 किया। यहाँ पे माइनस करेंगे 10, क्यों? डेसिमल के बाद एक ज़ीरो आ गया था। अगर डेसिमल के बाद 2 ज़ीरोस आ जाते तो हम -100 कर देते। तो बाकी फिर उसको हमने फ्रैक्शंस को 5/10 प्लस 12/990 इस फ्रैक्शन को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 507/990।